क्या किस हद तक गिर गए मतलब। मैं कुछ लोगों को पैनल पे लूंगा जो लोग धुलाई करना चाहते हैं ऐसे फर्जी गमछा वकीलों की। आप लोग वो कर सकते हो। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इनवाइट का ऑप्शन, इनवाइट गेस्ट, ये लो। इसको थोड़ा अच्छे से आज और धोया जाए, क्योंकि मुझे तो लगा ये सुधर गई है, लेकिन मैंने बोला कि ना, चलो इसकी धुलाई थोड़ी सी जारी रखनी चाहिए। एक गमछा वकील है जो दूसरे के पतियों में इंटरेस्ट रखती है, और मैंने सोचा कि यार चलो आज थोड़ा सा धुलाई करना जरूरी है। आज पता नहीं क्या क्या बकवास करके गई है 1 घंटा, मैंने देखा नहीं है। मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा उसको जवाब देंगे बढ़िया सा। मोटी सुधरेगी नहीं क्योंकि वो पैसे की भूखी है। हाँ यार, पैसे की भूखी तो है ही। हाय पैम, सिंसियर रिएक्शन। हेलो स्वनिम। में काम करना चाहिए। आपके पीछे क्यों पड़ी है? मेरे पीछे इसलिए पड़ी क्योंकि कल वाले अभी एक शॉट डाली थी ना, उसमें बता रही थी लाइव में कि उसकी जो बहन है, जिसका पति चोमू है, उसकी बहन का पति चोमू है, तो उसके टुकड़ों पे पल रही है। तो अच्छा, चड्डी चोर है। तो सोची कि भाई अब जिसके टुकड़े पे पल रही हूँ, कम से कम उसके लिए तो खड़ी रहूं। मोटी सचिन भाई में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है, लेकिन मैं इंटरेस्ट नहीं रखता भाई। जिसको भी ज्वाइन करना है गाइस, आप ज्वाइन कर सकते हो। बस इसकी धुलाई के लिए ही ज्वाइन करना, थोड़ा आप लोग अच्छे से धोगे, मेरे को कम बोलना पड़े, क्योंकि ये तो गला फाड़ती है, इसको ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं ज्यादा गला नहीं फाड़ूंगा। मैं चाहूंगा आप लोग ही धो के जाओ। तो जिसको भी धोना है वही आएगा आज। आज ये धुलाई वाली लाइव है, क्योंकि ऐसे लोगों को धोना बहुत जरूरी है। चलिए, मेरा भी ज्यादा इंटरेस्ट है बोलने में। सचिन भैया जी, इसको अपना चड्डी गिफ्ट कर दो, पागल हो गई है आपके लिए। नाक भी बड़ा हो गया, सूंघ सूंघ के लग रहा है। क्या क्या कमेंट कर दे रहे हो। कोमल अच्छे से धोती है। हाँ ये तो बात है, उसके लिए तो कोमल ही काफी है अकेले। आज तो वकालत छूट गई, आज तो अपने लाइफ में आके कह रही है, मान लो मैं वकील नहीं हूँ, मेरी वकालत छूट गई है, मुझे वहां से वकालत से पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं तो सचिन के पीछे ही पढ़ूंगी, सचिन के कच्चे के पीछे ही पढ़ूंगी, सचिन की चड्डी ही देखूंगी। फर्जी वकील, वकालत छूट गई। सब लोग कोमल को ही ढूंढ रहे हैं यार। कोमल है कौन? मैं तो चेहरा भी नहीं देखा हूँ इसका आज तक। भाई इसकी वकालत छुड़वा दी। इसकी वकालत कभी थी ही नहीं। वकील लोग ऐसे नहीं होते भैया, ऐसे वकील नहीं होते। वकील के नाम पे धब्बा है, झोला मैं तो छापे शुरू झोला से कह रहा छाप। हूँ फर्जी वकील, फर्जी वकील। आज इसने अरे खुद ये एक्सेप्ट किया कि वकील हाँ। वकील यहाँ पे वाईटी में क्या कर गमछा रहे हैं, इनकी वकील, वकालत गमछा। सब वो ये ग्राउंड लेवल गमछा की है, दिखाओ ना, फर्जी ये दूसरी वकालत है। यहाँ क्यों दिखा रहे हैं? 2 वकील है हमारे पास, 2 वकील है, एक फर्जी अलग है, ये गमछा है। फर्जी भी है हमारे पास, एक इधर सारी वैरायटी है हमारे पास। अच्छा, वो फर्जी नेकलेस है, वो अरे यार उसकी ये गर्दन इसने नहीं होता है, है। ये जो बिना फर्जी गर्दन। वकील ने मेरा नंबर लीक कर दिया था सचिन भैया, ऐसी अच्छा। फर्जी हाँ है, हाँ, इसका दिमाग से बेचारी नंबर पैदल। लीक कर संध्या का दिया था। नंबर ही लीक हो गया था बेचारी का। बाद में सॉरी बोल दिया जब बताओ। दुनिया ने देख लिया। अरे दुनिया ने ऐसे ऐसे देख भी लिया, वकील मुझे है। दुनिया भर के कॉल आ गए, कॉल आके मैडम हेलो संध्या बोल रही है आई लव यू। मैंने कहा साले फोन रख दे, नहीं तो इतना मारूंगी ना। दुनिया भर के फोन आया मुझे, मैं कितनी और परेशान इसका हो गई हाँ, मुझे पता है। और अगर इसका नंबर कोई लीक कर दे तो वहां पर आएगा, हाय पिगी, आई हैव कचड़ा इन माय सराउंडिंग, प्लीज कम। मुझे समझ में नहीं आता, ये अपने आप को सिंगल मदर बता के आंसू टेसुए बहाती हैं। अरे भाई अपने चाल चलन पे तो देखो। जब तुम यहाँ यूट्यूब पे इतनी गंदगी करी हो विद फेस आके, पता नहीं तुमने अपनी रियल लाइफ में क्या क्या कर रखा होगा। सच बता रहे, इसके बारे में पता करवा देना, मतलब ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी ना, पूरे पब्लिक के होश उड़ जाएंगे कि भाई ये इतनी नंगी है अपनी रियल लाइफ में। मैंने अपनी अरे जिंदगी में ना इतनी मैं नंगी इंसान नहीं देखी और कोई। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी चेपड़ी औरत नहीं देखा यार। हर समय मेरा नाम जप रही है, लोग भगवान का नाम जपते हैं, ये मेरा नाम जपती है।
सचिन सचिन मेरा सचिन मेरा सचिन नहीं, आपका और सचिन उनका लड़ाई ना, चलो ठीक है कि 1 by 1 है यार। मनीषा को आपकी फैमिली ने कौन सी इसकी चीनी चुरा ली है? जब देखो तब कभी मनीषा को बोल देती है, आप बोलने के लिए सक्षम हो, आप बोल लेते हो यार। वो बोल नहीं रही है, और जिस दिन आ जाती है बोलने के लिए मनीषा, उस दिन बोलती है ये देखो संस्कारी बहू। अरे भाई, तो बहू तो आप भी हो, आपके संस्कार कहाँ जाते हैं जब आप चिल्ला चिल्ला के सचिन के बारे में बोलती हो? आपको सिर्फ मनीषा के संस्कार दिखते हैं, मनीषा ही बुरी दिखती है, और सचिन का पूरा परिवार बुरे देते हैं। आपके संस्कार कहाँ जाते हैं? बताओ, कमेंट सेक्शन में लोग उसके लिए पॉटी भेज रहे हैं। ऐसे मतलब यार, अपनी घटियापन तो छोड़ती नहीं है। एक तो गला फाड़ के आती है, पता नहीं पैदा होते ही इसके गले में एम्पलीफायर ठूस दिया हो किसी ने। जैसे बोलना है भाई, खतरनाक, थप्पड़ 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 थप्पड़, सेंसलेस बातें करती है यार। हेलो, मुझे सेंसलेस नहीं, उसके पास वकालत भी नहीं है, मुझे लगता है। अगर ये इतनी ज्यादा अपने आप को वकील और ये सब चीजें, खैर इसने तो अपने आप को बोल ही दिया कि मैं फर्जी ही हूँ, बिल्कुल गमछई हूँ, लेकिन तू अपने दम पे व्यूज कमा के दिखा ना। अपना टॉपिक भी तो, अगर तू असली बाप से पैदा है, तेरे को कुछ सिखाया है, कुछ तुझे जरा सी भी नॉलेज है, तो इस टॉपिक के पार जाके दिखा, समझी? लेकिन तू क्यों पार जाएगी? तू तो नंगी हो चुकी है। तू अपने केवल गंदे इरादे, मतलब जो तेरे हैं उसको प्रमोट करना चाह रही तू, है ना? नीचता दिखा रही अपनी। दूसरा टॉपिक ढूंढ, समझी? अगर सुन रही है तू। हाँ यार, तो तेरे नहीं लगी इसने ना एक ही टॉपिक पे ना अपने लोगों को वहां पे नीचे ना सिर्फ पागल बनाती है, और वहां के लोग आके बोलते अरे बहुत अच्छी है ये, बहुत। अरे जब एक औरत का तुम लोग डिजिटल वो सब कर रहे थे, आर कर रहे थे, मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है, वो अपनी गलती भूल गए तुम। अरे सचिन की गलती को चला रही हो। प्रदीप बाबू, नहीं आप लोग कंटिन्यू करो। हाँ, तो डिजिटल आर चला रही थी, बोल रही थी, तुम अपनी गलती भूल गए, और तुम अभी सचिन के गलतियों को इतना बोलती रहती हो। ये सचिन ने क्या, रे सचिन ने जो किया डंके की चोट पे आके बोल दिया, भाई बस हो गया। तुमने उसको 1 महीना बोला, 2 महीना बोला, बस हो गया। हाँ, उसके लिए तो बोलती है मैंने वो मैसेज देखा ही नहीं, मुझे लगा कि तुम लोगों ने वो झगड़े का मैसेज भेजा होगा। अरे मुझे बिना बात के ये जो थी ना एसएस, वो एसएस नहीं है क्या, वो जो मुटकी कमेंट सेक्शन में है, इन्होंने लिखा है देखो वकीलों को टाइम नहीं मिलता, कोर्ट केस से लौटने के बाद भी रात को 10-11 बजे तक केस की रिसर्च में लगे रहते हैं। और ये जो मतलब ये जो है मैडम अपनी, है ना, मुटकी, ये सचिन में लगी रहती है। भाई वकालत तुम्हारी कहाँ चली गई? डब्बा है तुम्हारे कॉमर्शियल डिग्री के नाम पे, क्या है बताओ? ये कॉमर्शियल डिग्री तुम्हारी? अभी देश में इतने सारे मुद्दे हुए हैं, उस पर कभी कोई डिस्कशन कर लो। अभी करंट अफेयर्स खुद पर आता है ना स्वर्णिम दी, खुद पर आता है ना, नहीं खुद पर आता तो बोलती है एक औरत को ऐसा बोला, एक औरत को। अरे तो औरत को अलाउड है क्या एक आदमी को बोलने के लिए? तुम इतना रोज उसका, एक आदमी का आर कर रही है रोज बैठ के, एक आदमी को भी जो तुम कर रही है ना वो गलत है। अगर तुमको अगर कोई कुछ बोल रहा है ना तो आर कर, ये जो चीज कर रही है ना उसको उत्पीड़न बोलते हैं सीधे सीधे। और इस पे वाकई में डिफेमेशन का, आप ये मुझे बताओ डिफेमेशन का केस आपने कर रखा है कि नहीं कर रखा? अगर नहीं किया तो पहले तो डिफेमेशन का केस करो उसके खिलाफ। कोमल मैम एक बार उसको कह रही थी, एक बार सबको हेलो, सबको प्रणाम। कोमल मैम कह रही थी कि हाँ हेलो, कि किसी की बेइज्जत करके आपने ये महल खड़ा किया, तो आप भी तो किसी की बेइज्जत करके अपना कार का लोन भर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप कौन सा यहाँ पे हरे राम हरे कृष्णा बैठ करके ऑनलाइन बैठ करके भजन कीर्तन करते हो? आप भी तो बैठ जाते हो। आंटी किचन में काम कर रही थी, नहीं कर रही है। इनका जो कर्मा है ना, जो ये रोज रोज सचिन को बोलती रहती है ना, कर्मा भोगेंगी। महाराज जी कहते हैं बहुत अच्छे से भोगेंगी, बहुत अच्छे से। हाँ, अच्छे और अच्छे शब्द बोलो आप, बिना मतलब, अभी मेरी कोई इससे दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं इनको देख रही हूँ ना कि अरे जानबूझ के आप एक 25 साल की औरत और एक मतलब आपसे तो बहुत छोटे हैं सचिन, आप उसको क्यों ट्रोल कर रही हो? एक गलती हो गई उस इंसान से, जिस इंसान ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, करके मतलब किसी को इतना वो कर रही। ठरकुल्ला, अरे क्या कितना ठरक देखोगी उनका? वो खुद भी देख चुके हैं और उनको भी पता है। अब स्टॉप मार दे भाई, फुल स्टॉप लगा दे।
वही दीदी थरकुली दीदी का, मालूम क्या चल रहा है, थरकुली दीदी का भाई आकर के थैंक यू बोल रहा था कोमल मैम, थैंक यू, उनके कमेंट आकर के सब बोल रहा था। तो ये उनको वहां से जो मिलता है, वो जो पीआर बैठी है वहां से जो मिल रहा है, वो क्यों नहीं बताती है? वो भी तो बताए। आजकल वहाँ बैठ जाती है अब उसके सपोर्ट में गई है, उसको पता दिख रहा है ना यहाँ से उसका खतरा भाई है, अब आकर के मुझे इनके लात पड़ कमेंट में सकती सेक्शन है। में कमेंट करता है, आप बहुत अच्छा बोलती हैं ऐसे ऐसे करके, तो फिर वो सब पीआर में नहीं आता है। फिर सचिन तो अरे नहीं कुछ जाने किसी संरक्षण के की बाकी। सुनो साइड भी रखो। ज्योति जी, ये औरत पता है किस चीज में उतर गई है, ये गालीबाज औरत, इसकी गाली आप सबने सुनी होंगी, ये गाली पड़वा रही थी। मतलब इधर मैं वीडियो सच में ना बनाती, लेकिन मैंने देखा ना अति हो गई यार, अति हो गई, इसने सारी हदें क्रॉस कर दी। उधर मैं जिस ग्रुप में थी वही लोग गाली डेफिनेटली देते थे इसको, तो मैंने उन लोगों को समझाया भाई गाली देने की क्या जरूरत है। मतलब ये चाहती थी हर मैंने भी कोमल, मैंने भी ना फैमिली का मुंह बंद करा दिया जाए गाली दे के, मैंने भी ना जब इनके साथ मिली ना, अभी बात हुई थी, मतलब जब मेरी इनकी 1 by 1, मैंने भी इनको ये कर दिया, चलो ठीक है अब सचिन से हट जाएंगी, दूसरा टॉपिक। लेकिन ये तो अभी अटकी है, सचिन सचिन सचिन। अरे बस यार, तुम प्यार से भी किसी को ना अगर समझाओगी ना तो वो बंदा समझ जाएगा। तुम्हारी इतने आवाज को ना इतना चिल्ला के और सचिन के बारे में बताने का जो अंदाज है ना, वो गलत है। अरे तुम उसको प्यार से बताती, प्यार से रखती तो हम भी देखते ना। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अरे ढंग से रिएक्शन दो। तुम रिएक्शन तो कम देती हो, लगता है जैसे बंदूक में गोली मार के उसको बेचारे को उसके कंधे पे रख के बोल रही हो अब भी तेरे को बताती हूँ, अब भी तेरे को बताती हूँ। अरे क्या चल रहा है? तुम वकील हो, अपने लिए हो, ये तुम्हारे पास, तुम्हें अगर गलती से भी कोई केस हो गया ना, मैं तेरे पास तो नहीं लाऊंगी भैया, मेरे को तो देख के डर लग रहा है। पर रिएक्शन सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर कैसे होता है? मैम उसने बोला तो वकालत छूट गई, कोमल ने वकालत छुड़ा तो दी उसकी। मैं तो इसको देख रही हूँ सचिन भैया, मैं आपको बता दूं, आता है मैम, मैं जब ये कोमल एक एस के नाम से कौन है नीचे? एस के नाम से इसका टॉपिक सिर्फ आप ही रहते हो, पता है? सचिन 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 लप्पू लप्पू करती रहती है। नहीं, कमेंट में अपने वाले एस के भाई नहीं है, कोई और लग रहा है, उनका तो कुछ अलग डीपी है। सच में एक और बात मैम, हाँ वो तो ये ना 10 बार कुछ बोले मैम, ये 10 बार कुछ बोले तो चलेगा। सामने वाला अगर एक बार खाली इतना बोल दे कि आप गलत कर रही हो, चाहे ऐसे कर रही हो, तो उसका भी मजाक बना करके ड्रामेटिकल तरीके से लाते हैं, है ना? रोना धोना नौटंकी सब सारा सिस्टम काटा जाएगा। नहीं फिर आप रो लेते हो, फिर आप बोलते हो मैं रो के स्ट्रांग हो गई। सचिन नहीं रो रहा है, आप कुछ भी भाषा में किसी को जवाब दो मैम, सुनो ना, आप किसी भी भाषा में जवाब दो, बट ये लोग कोई अपनी भाषा में जवाब दे तो इनको बहुत बड़ी मिर्ची लग जाती है, बहुत बड़ी मिर्ची लग जाती है। नहीं ये रोती है ज्योति जी, ये रोती है आके और बोलती है मैं अब स्ट्रांग हो गई। अभी सचिन नहीं रो रहे हैं, वो एक मर्द है, वो रो नहीं रहे, तो इसका मतलब है उसको इतना प्रताड़ित करो कि बेचारा कल आके बोल दे, रो दे, और क्या बोलती है मिलेगी कि उनको बोलो आदमी से लड़े, तो भाई औरत ही बोल रही है, तो औरत को जवाब देंगे कि आदमी को जवाब देंगे? मोटे पता क्या है, आदमी से लड़ना है तो तू क्यों बोल रही है? ये सबसे सॉरी बुलवाती है, मेरे को सॉरी बोलने पे मजबूर किया था, सबसे सॉरी बुलवाओ इनको। इस औरत को भी कोमल मैम कभी सॉरी मत बोलना, जो आप कर रहे हो ना बहुत सही कर रहे हो, अभी जो कर रहे हो वर्ल्ड में तो अगर कोई गलती करे ना उसको कभी माफ मत करो। कोमल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, गोबर लगा के उसके मुंह पे मारना, बट सॉरी कभी नहीं बोलना। उसका ये फंडा रहता है मेरा नंबर सॉरी बोले, इस पागल औरत से डर के हर आदमी इसको सॉरी बोले। मुझे तो बकायदा धमकी दी थी इसने, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग भी है। पैम मैम को इसने कॉल करवा के बोला कि कोमल से गलत जगह से हाथ डाल दिया है। भाई मेरा राइट टू स्पीच है यार, मैं कुछ भी बोलूं, मैं किसी का भी सपोर्ट करूं। तुमने क्या मेरे को खरीद लिया है क्या? और जब मेरे को खुल के सपोर्ट करना हम करेंगे। मतलब ये खुलेआम धमकी दे रही है कि भाई वो आपको किसी में भी गलत चीज में फंसा भी सकती है, ये तो खुलेआम धमकी दे रही है आपको। अगर ये फंसा देगी तो और भी वकील है जो मेरे को चीज से निकाल भी लेंगे, है ना? ये भी आप जानते हो मैम। पहले की बात देखिए ज्योति जी सुनो तो, चलो ठीक है, हम लोग लॉयर नहीं है, ये लॉयर है, हमको फंसा देंगी तो क्या हम पैसा नहीं खर्च करके दूसरा लॉयर नहीं खड़ा कर पाएंगे क्या? बताओ ना, कर सकते हैं ना? अभी सचिन ने भी तो केस किया है। पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, लॉयर तो खुद ही इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं लॉयर, वो तो सामने से आके कह रहे हैं कि इसको कुछ करना है क्या, इसको कुछ करना है क्या। मैं पता है क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर 1% टाइम वेस्ट करूंगा ना, फॉर एग्जांपल मैं अपना 10 मिनट वेस्ट करूंगा, तो उस 10 मिनट में मैं अपना 10,000 रुपए नुकसान करके बैठूंगा, जहां मैं कहीं और से कमा रहा हूँ। तो मैं इसलिए सचिन जी
आप एक बात बताइए, ये जाएंगी लॉयर केस करने तो क्या जज ये नहीं देखेगा भाई शुरुआत कहाँ से हुआ, पहले भौंकना किसने चालू किया, किसने पोक करना चालू किया, देखेगा कि नहीं देखेगा? तो सबसे पहले तो वही फंसेंगी। सुनो, तो कोर्ट में या थाने में इसकी एक रिकॉर्डिंग प्ले कर दी जाए ना, जहाँ पर ये औरतों के वजाइना को लेकर के, औरतों के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर के कितने गंदे गंदे शब्द बोल रही है। जो लेकिन इसने ना ये चीज का ना बहुत गंदा मजाक बनाया, ये बहुत गंदा है। हमारे ना समाज में आदमी या हम ना कभी भी किसी के वजाइना या औरत के प्राइवेट पार्ट का ना नाम तक नहीं लेते। इस औरत ने ऐसा दिन दिखा दिया है कि लोग चलते फिरते मंदिर है, वहां अगर आप जाओगे ना तो विमेन के जो ये वजाइना होती है ना, और जो ये प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उसकी वहां पूजा की जाती है। और यहाँ पर ये एक मर्द के साथ खुले में बैठ करके अपने जिस मर्द को, हाँ यार बहुत गंदा बात है। आप बताओ, आप अपने भाई के सामने किसी औरत के वजाइना के बारे में बात करोगे कभी? कभी नहीं भैया, कभी नहीं, हम लोग कभी नहीं करेंगे ये सब। गंदे शब्दों में बात कर रही है कि यार ये तो फलाना है, उसके यहाँ ये कर देंगे, ये घुसा देंगे, वो घुसा देंगे। यार शेमफुल यार, ये अपने घुसाती है ना, इसकी अभी अपने लैंग्वेज देखी नहीं है। ये जो उस चैनल पे जाती थी, मोंगे वाले चैनल पे, तो वहाँ ये खुद भी गाली देती थी। हाँ हमने भी सुना है, और बोलती है मैं गाली नहीं देती हूँ, हमने सुना है गाली। और हाँ गाली, अरे पूरी रिकॉर्डिंग है इसकी गाली वाली देते भाई। पब्लिक भी रिकॉर्डिंग करता है ना, ढंग से बात करता है। अरे इनकी तरह नहीं बात करता है। मैं खुद मतलब स्टेट हेड जो बोलना नहीं चाहिए, मतलब बढ़िया बढ़िया जो हेड पुलिस होते हैं ना, डीजीपी लेवल के ऑफिसर से मेरी बात होती है, व्हाट्सएप पे आईजी से मेरी बात होती है। दे आर सो डाउन टू अर्थ ना, कि अगर मैं एक चीज बोलता हूँ ना तो वो सुनते हैं पूरी बात और उसके बाद वो काम करते हैं। क्योंकि मेरे पास तो ये गमछा वकील के सिवा बहुत सारा काम है जो मैं करते रहता हूँ। और आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियोज में, मैं आईजी वगैरह के साथ या जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, कितने सारे लोगों के साथ मैं उठते बैठते रहता हूँ। लेकिन उन लोगों की लैंग्वेज तो कभी मैंने नहीं देखी कि वो गाली गलौज करें, वो तो प्यार सी बात करते हैं। भाई किसी की पर्सनल लाइफ को देश का मुद्दा बना रही, मतलब पता नहीं क्या वाइटी का मुद्दा बना रही पिछले 6 महीने से, मतलब इसको शर्म नहीं है यार। इसके बच्चे कभी इसका लाइव देखेंगे कि मेरी माँ ऐसे गाली गलौज। हाँ यार, इसके बड़े हो के इसके बच्चे देखेंगे तो क्या बोलेंगे, यार मेरी माँ कैसी है, कैसे लैंग्वेज यूज करती है यार पराये मर्द के लिए। मैं खुद भी देखती हूँ। मेरी बेटी है, ये ना मेरा और मेरी बेटी का कनेक्शन एक ही है, मतलब आईटी है ना, एक ही से चलता है। मेरी बेटी भी बोलती है ये कौन है ऐसे चिल्लाती रहती है। अरे आप सोचो, बच्चों तक को आप अच्छी नहीं लग रही हो कि आप कैसे चिल्ला चिल्ला के बोलती हो ना, बोलते कि ये अपने घर में भी ऐसे ही है क्या? मैंने मतलब मैम देखिए ना, इतने लोगों के बीच में वो बैठती है रिएक्शन देने के लिए, कितना अपना गंदा मजाक उड़वाती है। इनको लगता है कि लोग इनको व्यू दे रहे, पैसा आ रहा है, वही हो रहा है, नंगा होकर के पैसा आ रहा है। भाई क्या ही बात है, मेरा सब लोन खत्म हो जाएगा। यही ये भी ट्रिक अपना आजमा रही है। पर इनको समझ में नहीं आता ना कि वो उतने लोग है ना, इसमें से कुछ ही लोग है ना जो उनको आके कमेंट में मजा लेते हैं, बाकी लोग है ना इनका ना बेहुदगी पंथी देखते हैं कि भाई तुम कितनी गंदी औरत हो, कितना बक रही हो। नहीं, विधवा समाज पे धब्बा है यार, ये सीधे विधवा समाज पे धब्बा है। मतलब विधवा होने के बाद ये हरकतें करने लगता है, इतना ब्लैंक हो जाता है कि किसी एक आदमी के पीछे पागल हो जाना। एग्जांपल है, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल भी देख लिया हमने मैम। अरे नहीं, काफी एग्जाम्पल है इधर। अभी फ्लैपी का एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया, उसके बाद उधर वो गले में फोल्ड हो गया, वो हो गया, काफी सारे एग्जाम्पल। सुनो, पीठ पीछे ये औरत इतनी मतलब गिर गई है, पीठ पीछे माफी मांग रही है मेरे से, अपने दोस्तों के थ्रू मैसेज करवा रही है कि इसको सॉर्ट आउट कर लो, ये कर लो, गिड़गिड़ा रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ उसको कोई, मैंने माफी के नाम पे मैंने उसको रिप्लाई ही नहीं किया, मैंने तो चप्पल भेज दिया। तो फिर चप्पल के नाम पर अब उसको फिर तिल मिलाहट हो गई कि ये तो माफ करेगा ही नहीं, चलो अब इसके खिलाफ ही बोल के पैसे छाप लेते हैं। माफी मांगने पे आ गई है वो, पीठ पीछे माफी मांग रही है। अलग बात है सोशल मीडिया पे नहीं मांगेगी। नहीं, इसने जो पास किया है ना गाली वाली पढ़वा के, जो गंदी गंदी गाली, मैंने इसके पता, मैंने इसको 2-3 लाइव मैंने टॉलरेट किया। मैंने कहा यार कोई सामने क्यों नहीं आ रहा कि मतलब इतनी गाली किसी के माँ बाप को दी जा रही, कोई बोलने वाला नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम पे। मैंने देखा था कोमल इसके पैनल पे कोमल इसके पैनल पे कोई चले जाता है, इसके पैनल पे कोई चले जाता है बोला था। बोलो आप। मैं पिछले 4 महीने से फटा को लेकर के देखा था कोमल मैम, वो किस तरह से आंटी को लेकर के भी बोल रही थी, कितना मजा ले रही थी, मतलब सरासर सेक्सुअल हरासमेंट भी कर रही थी। ये मेंटली हरासमेंट तो कर ही रही थी, मतलब इतना बुली कर रही थी, इतना बुली कर रही थी। और ये बोलती है, मतलब है ना, एक चीज बताती हूँ मैम कि सचिन में तो इतना दम है कि कहीं पे चढ़ के अपनी पॉइंट रखे, भले सामने वाला सुने ना सुने, कुछ भी बोले, पर सामने वाली जिनकी ये पीआर बन के बैठी है उनको बोलो भाई आके जवाब दे फ्रंट में।
उनके बिहाफ में आकर के आप क्यों इतना देवी माता उनको बनाने में लगी है और दूसरों को इतना गंदा करने में लगी है? और अगर किसी ने भी आके बोला कि हम सचिन के साथ बैठे थे, हमें सचिन का अटेंशन चाहिए, कसम भगवान की, कसम महादेव की, धो दूंगी मैं, और वो ऐसा धोऊंगी ना। अरे धो ना, क्या चाहिए अटेंशन? सचिन जी अटेंशन दीजिए मुझे, बहुत अटेंशन दीजिए। 4 महीने से टेंशन ले रही है, पिछले 6 महीने से ले रही है। मैंने इसका वो जो जा के पैनल पे जा के अटेंशन ले रही थी, उसका क्या दीदी? वो भी तो अटेंशन जाके ले रही थी, साक्षर ले रही थी। हमने जब देखा कि भाई गंदगी सर से ऊपर जा रही है, बहुत ज्यादा गंदगी हो रही, गाली गलौज पे बात आ गई, तब हम सामने आए। हमने तो बैक पैनल, जब उसका मुंह है वो कुछ भी उल्टी कर सकती है। हाँ, जब उसका मुंह है मैम कुछ भी उल्टी कर सकती, तो हम भी जाके किसी का भी अटेंशन ले सकते हैं। तो भाई हम लेंगे अटेंशन, वो किसका अटेंशन ले रही है? सुनिए, रोज खर्रा बना के आ जाती है, उसने ये बोला हूँ मैं आ गई। मतलब इतना ज्यादा गंदी औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मतलब विधवा समाज पे कलंक है। कहती है वकील, लोगों को इंसाफ दिलाने वाली। कितनी खाली है ये औरत, कितनी झूठ बोल के लोगों को फंसाती होगी मैम, पक्का। कैसी हो जाती है पति के बिना जिंदगी कैसी, दूसरों के पतियों को देखना, वो पति के साथ टाइम स्पेंड करे तब भी इसको बुरा लग रहा है, हर चीज में इसको बुरा लग रहा है। घूमने भी जाना नहीं, लेकिन इसने ना सचिन के लिए, सचिन का ना अब इसको टॉपिक खत्म करना पड़ेगा। बहुत बोल ली सचिन के लिए, हमने सुन लिया, अब बदल दे टॉपिक, क्योंकि दिस इज ना हाई टाइम, क्योंकि आप ही हो जो वाईटी पे सचिन को ड्रैग करी हो, और आपके जो चमचे लोगों ने भी कर रखा है ना सब्सक्राइब, जितने लोगों ने भी कर रखा है सारे अनसब्सक्राइब करो उसको जाके। ये गंद है, गंद वाईटी पे अनसब्सक्राइब करो या रिपोर्ट जरूर मार दो। सब्सक्राइबर गए ना सब, अनसब्सक्राइब करो उसको। हाँ, और रिपोर्ट मार दो, क्योंकि बस हो गया अभी। क्योंकि ना आप एक ही उसको लेके कर रही हो। अरे आपसे बहुत छोटा है सचिन, बहुत छोटी है मनीषा, बहुत फैमिली है, मम्मी उनकी लिपस्टिक लगाती है। अरे तुम्हारे पैसे से थोड़ी ना लगाती है, आपको क्यों इतनी मिर्ची लगती है? वो जो है अपने दम पे या जी खुद नहीं लगा सकती नहीं ना उसको, अगर वो नहीं लगा अरे खूब लगाती है, खूब लगाती है, वो है लगाती है, लेकिन जलन तो है ना कि भाई उसके पास पति है, इसके पास नहीं है, ये कर नहीं पा रही प्रॉपर्टी के लालच में। इसने बताया करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है मेरी, मैं कैसे कर लूंगी। अच्छा, तभी कह रही थी कि मेरा बैंक बैलेंस तुम्हारे बैंक बैलेंस से ज्यादा है, लालची। हाँ, अरे पुष्पा होती है ना वहाँ पे, उस साइड पे जहाँ ये रहती है, स्वरूप नगर जो भी एरिया है इसका, मुझे आइडिया है वहाँ का। हाँ, अरे मैं भी कानपुर की हूँ ना, मुझे अच्छे से पता है जहाँ पे रहते हैं वो। पर मैं तो सुनी थी कि वो झूठ बोलती है, कानपुर नहीं है लखनऊ है, ऐसा सुना था मैंने। नहीं, कानपुर में वो कानपुर में ही है पैम जी। मैंने मतलब मैं बताऊंगी नहीं कुछ भी, बट हाँ मैं जानती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से ना एक बात बोलना चाहती हूँ, कहीं भी गाली गलौच वाला कुछ भी देखो आप लोग, प्लीज सारे लोग इमीडिएटली रिपोर्ट करो। यूट्यूब अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। कल एक गंदी लाइव चल रही थी भाई, उसको हमने किया और वो चैनल अब ध्वस्त हो गया है। आप लोग समझ जाओ किसका हो गया है, चैनल ध्वस्त हो गया है। तो इसीलिए मैं बोलूंगी, यहाँ से जितने लोग भी देख रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। कोई भी एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करता है, बस आप सीधा रिपोर्ट मारिए। डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर, आप लोग अगर इंग्लिश नहीं लिख पा रहे तो हिंदी में लिखिए, पर लिख कर आओ। अब गंदगी ना बिल्कुल हटानी है यार, रिएक्शन भी देना है तो अच्छे से दो, प्यार से दो। आप लोग उनके व्लॉग में क्या कमी है, ये है वो है, उस पे दो ना। मैं तो कह रही वो भी दे, ढंग से दे। आपकी दाल रोटी जो चला रहा है उसको आप धो रहे हो यार, क्या यार, उसके माँ बाप को, उसकी बीवी को। मैंने वो गालियां सुना था, वो एक मोगा गधा कहीं का, उसको कुछ काम धंधे है नहीं, लोगों से कहता मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसकी बीवी पे कोई बात करता है तो बहुत ऑफेंड हो जाता है, और दूसरे की माँ बहन बीवी को गंदा करता है, गंदा बोलता है चैनल तांत्रिक लगा के लोगों को गंदा करता है। 2 लड़के हैं पैम जी, इनके 2 लड़के हैं, आप वकालत कर रही हो, आप ये से ऐसे वर्ड यूज करती हो, आपके बच्चों को आप क्या सिखा रही हो? मैं तो देख के कभी कभी सोचती हूँ इनके बच्चे तो इनसे बहुत शांत स्वभाव के हैं। ये आती हैं वाईटी पे, आप अपने चक्कर में ना, खुद के चक्कर में भाई बहन जो भी आपके रिश्तेदार है उनका भी नाम डुबा रही हो आप, जिस तरह आप आके बोलती हो। बहुत गलत है ये, खत्म करो आप अपना ये बिहेवियर, क्योंकि आप इस बिहेवियर की वजह से क्या करना है मुझे तो यही नहीं समझ में आता। खाली औरत बेरोजगार ठलवी,
बैठ जाती खोल के कि हाँ अपना धंधा चालू करने, जैसे दुकान बढ़ा के नहीं बैठ जाते, आ जाती है वो खर्रा लेके आती है और ऐसे हिलने लगती है आगे पीछे पूजा जैसे नहीं करते, ओम जय करके नहीं करते पूजा, वैसे हिलने लगती है, वो खर्रा पड़ने लगती और मैं ये भूल गई ये वो, एक घंटे बैठी रहती है, पता नहीं और कैसे सुनो तो मुझे लगता है वो लोग ना जोकर समझ के इसको देख लेते होंगे कि हाँ यार जोकर आ गई है, चश्मा लगा के नहीं, इसके बोलने में हकलाहट कितनी थे, करती है पागल जैसी हकली। एक बार में तो बोला ही नहीं जाएगा, फिर ए करके बंद होता है, तब तक जूस का बोतल आ जाता है हाथ में, ए करके बंद होगा, दूध आ जाएगा हाथ में, चाय आ जाएगा, पानी आ जाएगा, ए। इसके लाइफ में ना टाइम जोड़ना, कितनी देर ए करती है नहीं। और ये ना क्या करती है पता है, इन्होंने एक दिन राजा जो है ना, राजा आप सबको पता होगा, वो राजा करके एक ब्लॉगर है, मैं उनका अच्छे से पूरा जानती हूँ, उसको बोल रही है छी वो गंदा है, कितना पसीने से वो एकदम ये रहता है। अरे आप क्या बोल रही हो, एक इंसान कैसे भी अपनी मेहनत कर रहा है, वो पसीने में तो आपको खराब लग रहा है। एक सेकंड, मतलब राजा के पसीने की महक तक चली गई है। हाँ, इन्होंने खुद अपने कोमल, आप लोग ने सुना है कि नहीं सुना है? कोमल बताओ। राजा तो ये तो नया मर्द आ गया बीच में, उसमें कहां से इंटरेस्ट? अरे वो आपके जैसे ही ब्लॉगर है, वो भी आप जानते हो उसको। राजा, अच्छा, एक कार्टून जैसा जो वीडियो बनाता है। हाँ, उसकी वाइफ और वो जो मेरी वाइफ ये है, वो मैं बोलूँ। हाँ, बट वो भी तो शायद शादीशुदा है ना। हाँ, उसको बोल रही है अरे छी कितना गंदा सा पसीना आता है उसके, इससे पसीना एकदम। अरे हम भी, आप कुछ करती नहीं हो मैडम, बेड पे बैठी रहती हो, आपको करा है सब मिलता है। हमारे घर में ऐसे नहीं है, खुद करना पड़ता है। जब खुद करते हैं ना तो पसीना निकलता है, तो वो पसीना ना गंदा ऐसा नहीं होता है, मेहनत का पसीना होता है वो। आपको तो सबका पसीना गंदा लगता है, खुद का पसीना पता नहीं क्या लगता है। राजा और देवी जी अरे वो है कोई, गुंजन आ जाओ यार संग्रहालय लेके। भूल गई उसका। ये पता है इससे मुझे कैसी वाइब आती है संध्या जी, नीचे राजा और देवी जी। सुनिए तो संध्या जी, इससे आती है जो कानपुर में जो सीसा माऊ नाला नहीं है, वहां की बदबू आती है। इसको देख के जब आती है ना तो बदबू हो जाती है माहौल में, इतनी गंदी औरत है सच में। वो जो नाला है ना, जाके डूब जाओगी सुअरिया। ओ सुअर आया है, आप 7-8 जन मिलकर भौंक रहे हो, वो सुअर सिर्फ एक रात को आती है और आप दिन भर बैठ के कमेंट कर जाते हो, उल्टा बोल रहे हो। हाँ तो वो सुअर, आपको भी पता है कि वो सुअर है। हाँ सुअरिया, सुअर उसको उसका ग्रंट भी करती, ग्रंट कमेंट कर रहे हैं लोग, वो सुहागन के लोग कमेंट कर जा रहे हैं। मैं तो उसको नहीं सुनती हूँ, वो मेरे लिए जितना भोंकना है भोंके और जितना जो बोलना है बोले। मैं उसको सुनती भी नहीं हूँ, कभी देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये रोज सचिन करती है, मुझे आता है गुस्सा। क्या है, एक ही टॉपिक को कुछ हंसा नहीं सकती है, रोज आती है सचिन का टेंशन देती है, खुद भी टेंशन लेके बैठती है। लोग भगवान का नाम लेते हैं, ये सचिन का नाम लेती हैं, बताओ। हाँ वही तो, अगर रोज सचिन उससे कहीं और खर्चा पानी चलाओ ना। एक पहले आई थी सचिन भैया कार्मिक अकाउंट में आप ये भर रहे हो, वो निकल ली। अब ये एक मैडम आ गई है, इनके कार्मिक अकाउंट में पता नहीं क्या भरा है। कार में? हाँ, अरे कार्मिक मतलब कर्मा अकाउंट, ये आजकल नया निकला है कार्मिक अकाउंट। और इसके दम पे इसकी सिस्टर का भी चल रहा है, सिस्टर को भी कोई नहीं देखेगा। मैं तो कह रही हूँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने सचिन के दम पर अपना करते शुरुआत किया और आपका अब नाम हो गया, एक नाम हो गया इनका, तो अब आप अपना कंटेंट लाओ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय शिव शंभू। मैं किसी को पर्सनल कुछ नहीं बोल रही हूँ, जो कंट्रोवर्सीज आ रही है, जो इश्यूज आ रहे हैं, उससे रिलेटेड ही यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो मैंने किसी को पर्सनली, किसी को ये नहीं किया है, पॉइंट नहीं किया है कि हाँ मेरा पर्सनल किसी से दुश्मनी है या कुछ है, नहीं। यहाँ पे मैं अपना रिएक्शन देती हूँ, और जो भी रिएक्शन देती हूँ मैं सब सारे वीडियोस को देखने के बाद देती हूँ। या फिर मेरा किसी से पर्सनल रिलेशन नहीं है कि मैं किसी को सपोर्ट कर रही हूँ, किसी को नहीं कर रही हूँ सपोर्ट, बिल्कुल नहीं। जो मुझे सही लगता है मैं उसे ही सपोर्ट करूँगी ना। अब आपके नज़र में कौन सही है वो आपका मैटर है, मेरे नज़र में जो सही है मैं उसे सपोर्ट करूँगी, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का नज़रिया एक हो, सबका अलग अलग नज़रिया है।
मैंने ये कभी नहीं बोला है कि सामने वाला इंसान ही पूरा गलत है, नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती है, लेकिन मैं यहाँ पे रिएक्शन किसी एक को ही पॉजिटिव रख के दूंगी ना, और जो मुझे लगता है मैं उसी को पॉजिटिव मतलब दूंगी। तो यहाँ पे कोई कुछ बोल देता है कि तुमको क्यों मिर्ची लग रही है सचिन मनीषा के बारे में, तुमको क्यों ये लग रहा है। तो देखो, जहाँ पे सचिन मनीषा गलत है मैंने गलत बोला, जहाँ पे सही है मैं सही बोलूँगी ही। अगर कोई इंसान कोई गलती करता है तो एक गलती को पकड़ के सारी ज़िंदगी उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता है। तो जहाँ मुझे लगा कि वो सही है वहाँ मैं सपोर्ट करती हूँ उसको। और उसने ऐसा क्या कहा, उसने ऐसा क्या किया है, वो ऐसा क्या कर रहा है। कोई इंसान इतना तरक्की कर रहा है तो दूसरा इंसान को सहन नहीं होता है। वो इतना तरक्की कर रहा है तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि किसी की तरक्की देख नहीं पाते हैं। तो उसने ऐसा क्या किया है जो सब लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं, क्या किया है, किस एंगल से गलत है वो। क्या नेहा के मामले में गलत है? नेहा के मामले में जो हुआ वो लोगों का आपसी मैटर था, दोनों के बीच में हुआ है। कोई एक ऐसा नहीं था कि हाँ सचिन ही पीछे पड़ा हुआ था, नहीं, दोनों में फीलिंग्स हुई, दोनों का मैटर था, वो अलग बात है। अंशु शुभम सिंह के बारे में लीजिए, पकड़ लीजिए अंशु के बारे में। तो अंशु मेरे हिसाब से कुछ मायने में गलत है। देखो, वो एक अकेली लड़की है, उसके ना माँ पापा है ना भाई बहन है, कोई नहीं, अकेले लड़की है, ठीक है, मैं मानती हूँ। एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मैं सहानुभूति रखती हूँ कि वो अकेले ही है, मतलब अच्छी होगी, वो भी अच्छी होगी। लेकिन सचिन ने क्या किया है? अब कोई इंसान कुछ करता है किसी के लिए तो कुछ एक्सपेक्ट रखता है, एक्सपेक्टेशन रखता है। अब सचिन ने उसको इतना बड़ा चैनल दे दिया है बना के, तो वो थोड़ा सा तो रेस्पेक्ट रखे उसके लिए। कितने सारे लोग हैं जिनको लगता है कि सचिन को सपोर्ट करने वाले ऐसे मतलब गलत है, ये है वो है। क्यों गलत है? सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना नज़रिया है। हम सब लोग एक तरह से सबको नहीं देख सकते हैं ना, सबका अलग अलग देखने का नज़रिया होता है। तो मैं अगर किसी को सपोर्ट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी सपोर्ट करें उसी को, आपका अलग नज़रिया है। लेकिन मैं सपोर्ट कर रही हूँ तो इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में वही सही है, इसलिए तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ ना। तो आप लोगों को लगे कि हाँ मैं ये गलत कर रही हूँ तो आप लोग कमेंट करिए, ज़रूर करिए, लेकिन एक दायरे में रह के कमेंट करिए। अब किसी ने मुझे कल कमेंट का रिप्लाई दिया, मैं उसको पर्सनली नहीं जानती हूँ, कौन है नहीं है पता नहीं, फेक आईडी है क्या आईडी है, कुछ उसका चेहरा भी नहीं दिखता है, कि तुझे क्यों मिर्ची लग रही है। भाई मुझे मिर्ची लग रही है, जैसे तुझे मिर्ची लग रही है, मैंने उसको सपोर्ट किया उसी तरह लग रही है। अब ये क्या गॉड हुआ कि तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? कैसे मिर्ची लग रही है? मिर्ची क्या लगती है? अगर मैं सपोर्ट कर रही हूँ तो इसका मतलब मिर्ची लग रही है, मेरे नज़र में वो सही, हाँ सही है। लोग ना एक दूसरे के साथ मतलब जिसको जानते नहीं है उसके साथ झगड़ा करने लग गया। अरे भाई, मैं वो वीडियो देख के वहाँ पे कमेंट की थी, उसके वीडियो के चलते मैं वहाँ पे कमेंट की थी। उन्होंने जो वीडियो में वर्ड यूज़ करा है उसके लिए मैंने वहाँ पे कमेंट किया है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, आप ऐसे क्यों बोल रही हो, तुझे क्यों मिर्ची लग रही। खराब वर्ड में बोलोगी तो मिर्ची लगेगी ना। अब गलत गलत वर्ड यूज़ करके एकदम ज्ञान यहाँ पे दोगी तो क्या गलत नहीं होगा? वो भी गलत ही है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार, थैंक यू, राधे राधे।